Once again, welcome to my YouTube channel. A very good morning to all of you. Today I am discussing about the electrical energy consumed in our homes. जब अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आखिर हमारी कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है या हम लोग उसकी कितनी कॉस्ट होती है, कैसे बिजली का बिल देते हैं, इससे बेस्ड जो मेकर हमारे इस चैप्टर में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की क्लासेस में किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वर्क डन निकालने का फार्मूला आप लोग डिराइव कर चुके हैं। W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। आप इसमें देखिए, आपको बताया जा चुका है कि इस फार्मूले का यूज़ हम तब करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता हो, उस समय करेंगे। इस फार्मूले का यूज़ तब करेंगे जब केवल करंट और रेजिस्टेंस टाइम के साथ पता हो कितने टाइम के लिए यूज़ की गई है, तब इसका यूज़ करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम और रेजिस्टेंस पता हो तब। इसके साथ ही साथ एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, तो उससे वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर पता हो कितने वाट का है और कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर कर भी हम वर्क डन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं HEW क्यों रखा है। आपको पता है कि हीट, एनर्जी और वर्क तीनों एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, इसीलिए सबकी यूनिट जूल यूज़ होती है। यदि हीट होती है तो एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो हम वर्क करते हैं, ठीक है, केवल अलग अलग सिंबल से शो है। चलिए पहला क्वेश्चन अब देखिए, रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग 350 वाट। कोई रेफ्रिजरेटर है और उसकी पावर आपको बता दिया है कि 350 वाट की पावर को से ये ऑपरेट हो रहा है फॉर 10 आवर्स। 10 घंटे कंटिन्यू इसका यूज़ आप कर रहे हो हर डे, एक दिन में 10 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो रेफ्रिजरेटर का, 350 वाट की है ये। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या निकालनी है, कॉस्ट कितना खर्च आएगा टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। कोई 30 दिन का महीना है, एक महीने तक आप इस रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहे हो, तो इसकी वजह से आप कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। एक किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो ₹3.40 है। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, अब तो ₹6 ₹5 से ऊपर चल रही है। तो आपको ये बताना है कि इस रेट के अकॉर्डिंग आपका बिजली का बिल कितना बनेगा। तो आपको बताया, इसके लिए आपको एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन या हीट कुछ भी निकालना होगा। चलिए हम एनर्जी कंज्यूम्ड ई निकालना चाहते हैं, चाहे डब्ल्यू निकालना चाहते हैं, तो यही हमारा फार्मूला है। इस पूरे क्वेश्चन में पहले आपको जो जो गिवन है उसको लिख लो। पावर पता है, देन P इज इक्वल टू 350 वाट। 10 आवर्स, टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। अब 30 डेज, ये तो टाइप हो गया, एक दिन का पता होगा तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डे का पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो देखिए आपको वर्क डन निकालने के लिए POT दिया है। POT यानी इस वाले फार्मूले का यूज होगा, यानी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन, इसका हम यूज करेंगे। एक बात और आप लोग अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट कॉस्ट। 1 यूनिट, जो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है उसी को हम किलोवाट आवर कहते हैं। ध्यान से देखिए, किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर, आवर इज यूनिट ऑफ टाइम। ये भी पावर है, ये भी टाइम है, यानी डायरेक्टली किलोवाट आवर में हमको कन्वर्ट करना हो तो यदि पावर को हमेशा किलोवाट के फॉर्म में यूज़ करें और टाइम को आवर के फॉर्म में, तो एक ही साथ हमको पूरी एनर्जी किलोवाट आवर में फाइंड हो जाएगी। तो देखिए एनर्जी इज इक्वल टू, पावर के जगह 350 वाट है, किलोवाट में बदलने के लिए इसको 1000 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड, ये हो गया किलोवाट इनटू टाइम है 10 आवर। अब आप देख लो, मल्टीप्लाई होगा तो किलोवाट आवर हो जाएगा। एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 10 का डिवाइड होगा 35 में, 3.5 किलोवाट आवर।
तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि कुल यदि हम एक दिन का ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर कितने दिन के लिए, फॉर 1 डे, एक दिन के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो 3.5 किलोवाट आवर है। देन फॉर 30 डे, 30 दिनों के लिए 3.5 में आपको 30 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 33 या 90 और 30 का हाफ 50, 105 किलोवाट आवर। पूरी पता चल गया कि पूरी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब आप कॉस्ट निकालो, आखिर बिजली का बिल पुराने टाइम के अकॉर्डिंग कितना दे रहे हो। 105 किलोवाट आवर में यदि आप 3.40 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 357 रुपीस आए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्राज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। कोई हीटर है, कितने एम्पियर की करंट ड्रा करना है, 10 एम्पियर की, फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। जो वोल्टेज हमको हमारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 220 वोल्ट का मिल रहा है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स। इस हमको वो कॉस्ट बतानी है जबकि हम अपने हीटर का यूज़ 5 आवर्स 5 घंटे करते हैं एवरी डे, रोज़ 5 घंटे हीटर जलाते हैं। फॉर 30 डेज, 30 दिन लगातार, 1 महीने तक, लगातार 1 महीने तक 5 घंटे डेली हीटर का यूज़ करते हैं। एक कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹5.20। लग रहा है कुछ आज के समय से क्वेश्चन हुआ, 5 रुपये तक बिजली का बिल हो गया है। चलिए शुरू करें। पहले देखिए करंट है I = 10 एम्पियर। जो गिवन है पहले लिख लिया करिए। पोटेंशियल डिफरेंस इस क्वेश्चन के लिए 220 वोल्ट है। आपको टाइम दे दिया है 5 आवर्स। 30 डेज के लिए जब एक दिन का कॉस्ट निकाल लेंगे तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 यूनिट के लिए बाद में कॉस्ट निकाल देंगे। तो देखिए इस बार हमको जो एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन जो निकालना है, इसके लिए ये सारे फार्मूले हैं। इन सारे फार्मूले में आप ध्यान से देखिए, आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले बात, हमेशा किसी भी क्वेश्चन का एनर्जी कंज्यूम निकालते समय याद रखिएगा कि ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि वो किलोवाट आवर में आए, और किलोवाट आवर में तभी आएगा जब पावर आपकी किस में रहे, पावर आपकी किलोवाट में रहे और टाइम आवर में, किलोवाट में और टाइम आवर में। तो टाइम आवर में है, पावर आपको चाहिए किलोवाट में। तो आप जिस तरीके से फार्मूला पढ़े हो W का, उसी तरह से पावर का भी फार्मूला पढ़े हो। वैसे डायरेक्टली W = V × I × T लगा लोगे तो जूल में आ जाएगा। फिर उस जूल को आपको किलोवाट आवर में बदलने के लिए आपको 3.6 × 10⁻36 का क्या करना होगा, 3.6 × 10⁻6 का आपको डिवाइड करना होगा। तो उससे ज़्यादा आसान होगा, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लेंदी लगेगी। आप कोशिश क्या करो कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना हो, पहले कोशिश क्या करो कि पावर निकाल लिया करो। तो जिस तरीके से ये वर्क डन के फार्मूले हैं, उसी तरीके से आप पावर के फॉर्म में यदि निकालना चाहो तो P = V × I होता है। पावर = ये फार्मूला आप पढ़े हो, पावर = V × I या I² या V² R पावर। तो पहले हम निकालेंगे इस इलेक्ट्रिकल हीटर का पावर कितना है। तो पावर P = अब आप देख लो यहाँ पे आपको V और I दिया है, तो कंफर्म सा है कि ये वाला फार्मूला आपका ही होगा। तो पावर = वोल्टेज × करंट। वोल्टेज आपका 220, करंट 10, मल्टीप्लाई किया 2200। ये किस में आएगी पावर, वाट में आएगी। आपको किस में चाहिए, किलोवाट में। तो 2200 में यदि आप 1000 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये किलोवाट में हो जाएगी। चलिए 20 से 20, 10 से डिवाइड 2.2 किलोवाट। टाइम आपको आवर पता ही है, अब आसान हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E = पावर × टाइम सेकेंड। ज़्यादा आसान होगा, आप कोशिश करना कि पावर फाइंड करके सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज E = पावर × टाइम सेकेंड। 2.2 पावर हो गया
टाइम आपका हो गया 5 आवर, तो अपने आप ये मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10 और 1 11 किलो वाट आवर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके लिए निकाला है आपने? एक दिन मतलब 5 घंटे चल रहा है एक दिन के लिए ना, ये कितने दिन के लिए है? फॉर 1 डे। एक दिन के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी हो गई? 11 किलोवाट आवर हो गई। अब आपको कितने दिन इसका इस्तेमाल करना है? 30 डे। और 30 डे इज इक्वल टू 11 इंटू 30, मल्टीप्लाई कर लो 310 300 और 30 330 किलोवाट आवर। अब आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट 330 में आप मल्टीप्लाई कर लो 5.20। आप इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कुल कितनी कॉस्ट हो रही है, कितनी बिजली का बिल आपका। सिर्फ एक हीटर का इस्तेमाल 5 घंटे डेली करते हो और 1 महीने तक करते हो, तो इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपका बिजली का बिल कितना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट, फिर एक डैश बनाया है कि 100 वाट। जब कभी भी आप कोई मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं, बल्ब खरीदते हैं, CFL खरीदते हैं, प्रेस खरीदते हैं, कुछ भी खरीदेंगे तो आप ध्यान से उसके बॉक्स पे देखेंगे तो 2 चीज़ें वो जरूर लिखा होगा, इस डिवाइस की पावर कितनी है और किस पोटेंशियल डिफरेंस पे ये अपना ज़्यादातर वर्क करेगा। तो ऐसे ही डैश होगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, घर में कोई भी पड़ा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देख लीजिएगा, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों उस पर लिखा होता है, क्योंकि हमारा पता है हमारे घर की वायरिंग का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो फिक्स कर दिया जाता है ट्रांसफार्मर से। 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की सप्लाई हम लोग के घरों में मिलती है। तो यहाँ ये बता दिया है कि 220 वोल्ट की सप्लाई पे ये पूरा 100 वाट एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा 100 वाट के अकॉर्डिंग। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? अब देखिए आपको क्या क्या दे दिया है, पहले आप लिख लो। वोल्टेज 220 वोल्ट पे इसकी पावर 100 वाट है। अगला टॉपिक पूछा है कि व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। अब जरा इस फार्मूले को ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस आपको निकालना है, P, V और R चाहिए। ये तो W वाले में आएगा नहीं, यानी P वाले में जरा देखो, P, V और R, P, V और R किसमें आ रहा है? P, V, R, P, V, R लास्ट वाले में, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब बताओ इस फार्मूले का यदि आप डायरेक्टली यूज कर दो तो पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। P भी पता है, V भी पता है, R पूछ रहा है। व्हाट इज R? R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर मतलब 220 इंटू स्क्वायर है 2 बार 220 और P क्या है 100 वाट, दोनों जीरो कटने के लिए तैयार। 22 का स्क्वायर 484 ओम। आपने बल्ब की रेजिस्टेंस को आसानी से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। पहला पार्ट आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब क्या है, इस तरह के आपने 5 बल्ब अपने घरों में लगा लिए और हर बल्ब को 4 घंटे रोज जला रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई? आपको बताया जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना हो, पावर निकाल के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आसान लगता है, ठीक है। तो पावर निकाल कर सॉल्व करने के लिए पावर क्या होती है, हमेशा वाट में होती है, किलोवाट में कन्वर्ट करके टाइम को आवर में मल्टीप्लाई कर दें तो किलोवाट आवर में निकल सकती है। तो पहले हम एक बल्ब का निकालते हैं। फॉर 1 बल्ब, एक बल्ब का, और ये तो लिखा नहीं है कितने दिन के लिए, इसमें डे नहीं लिखा है, 30 डेज, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में 30 डेज के लिए था। फॉर 1 बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन। एक बल्ब के लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दे तो पता चल जाएगा। चलिए पावर अभी आपने देखा है कितना है, 100 वाट है, तो इसको हमको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड कर दें, ये किलोवाट में हो गया। आप ऐसे ही अपने कॉपी पे करोगे। टाइम देखिए कितना टाइम के लिए बल्ब यूज़ हो रहा है, 4 आवर। 4 आवर आप देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 का डिवाइड 4 में होगा 0.4 किलोवाट आवर। यदि एक बल्ब सिर्फ जलाया जाए 4 घंटे
तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? 0.4 किलोवाट आवर। कितने बल्ब जल रहे हैं? फॉर 5 बल्ब एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू 0.4 किलोवाट आवर आया है, उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें। 0.4 मतलब 40 पैसा इंटू 5 2 रुपीज़, यानी 2 किलोवाट आवर टोटल हुआ। तो आप देख लो, बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। 5 बल्ब 4 घंटे रोज जल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है। आप पावर की हेल्प से टाइम का मल्टीप्लाई करके एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एक दिन की निकाल लिया, तो 4 घंटे के लिए। तो इसी तरीके से आपने पाँचों बल्ब के लिए टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लिया। अब केवल क्या निकालना है? कॉस्ट। बहुत आसान है। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि 5 बल्ब 2 किलोवाट की एनर्जी मतलब यूज़ हो रहे हैं, तो 2 किलोवाट आवर में यदि हम 4.6 का मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा? ये पता चल जाएगा कि कितना हमारा खर्च हो रहा है। तो 4.5 पे डबल करते तो 9 होते, 6 से डबल करो तो 9.20 रुपीज़। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का।